क्या सब कुछ ईश्वर ने बनाया है? सुख दुख अच्छा बुरा सब कुछ ईश्वर का है। कई बार लोग कहते हैं सब अच्छा होता है वो ईश्वर ने बनाया है, तो बुरा भी तो ईश्वर ने ही बनाया है ना। मन में यह प्रश्न कई बार आता होगा, तो आज जान लीजिए इसका उत्तर कि अच्छाई और बुराई दोनों के निर्माता क्या ईश्वर ही हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक प्रोफेसर थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। विज्ञान के प्रोफेसर थे, फिजिक्स पढ़ाते थे। प्रोफेसर ईश्वर को नहीं मानते थे। कहने लगे कि सब लोग कहते हैं कि इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है। अच्छाई भगवान ने बनाई है तो बुराई भी तो भगवान ने बनाई होगी। सब कुछ भगवान ने बनाया है तो भगवान तो अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, क्योंकि सब कुछ तो ईश्वर का है। सब कहते हैं सब कुछ ईश्वर का है, तो अच्छाई और बुराई भी तो ईश्वर की ही हुई। उसी कक्षा में ठाकुर जी का एक अनन्य भक्त बैठा था। उस विद्यार्थी ने कहा कि नहीं सर, आप गलत कह रहे हैं, मैं आपकी बात का उत्तर देना चाहता हूं। प्रोफेसर ने कहा कि ठीक है कहो। तो विद्यार्थी ने कहा कि मुझे यह बताइए कि ठंड होती है, आपको ठंड लगती है? तो प्रोफेसर ने कहा कि हां बिल्कुल ठंड होती है, हम सबको महसूस होती है कि ठंड होती है। तो विद्यार्थी ने कहा कि नहीं, ठंड होती नहीं है सर। जहां गर्मी नहीं होती वहां ठंड होती है। जब गर्मी की अनुपस्थिति होती है तब ठंड होती है। और यह मैं नहीं कहता, यह आप पढ़ाते हो। मुझे एक बात और बताइए, क्या अंधकार का अस्तित्व है? तो प्रोफेसर ने कहा कि बिल्कुल, जब रात होती है तो अंधेरा हो जाता है। तो उस विद्यार्थी ने कहा कि नहीं सर, जब रोशनी की अनुपस्थिति होती है तब अंधकार होता है, क्योंकि अंधकार होता ही नहीं है। और ये तो आप ही पढ़ाते हैं, मैं नहीं कहता, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ाया जाता है प्रकाश और ताप के बारे में। कभी भी नहीं पढ़ाया जाता अंधकार और ठंड के बारे में, क्योंकि फिजिक्स कहती है, साइंस कहती है कि जब रोशनी की अनुपस्थिति होती है तब अंधकार होता है, जब गर्मी की अनुपस्थिति होती है तब ठंड होती है। तो ठंड और अंधकार का तो अस्तित्व ही नहीं होता। इसी प्रकार भगवान ने सिर्फ अच्छाई बनाई, बुराई का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब अच्छाई अनुपस्थित होती है तब बुराई होती है। जहां भी ईश्वर की अनुपस्थिति होगी, जहां भी उनको नकारा जाएगा, जहां भी उन पर शंका की जाएगी, जहां भी उनके ऊपर प्रश्न उठाए जाएंगे, वहां पर अंधकार होगा, वहां पर बुराई होगी। जैसे जहां रोशनी नहीं होगी वहां अंधकार होगा, जहां गर्मी नहीं होगी वहां ठंड होगी। लेकिन बुराई का, अंधकार का और ठंड का कोई अस्तित्व है नहीं। ये तो अनुपस्थिति में आते हैं। प्रोफेसर विद्यार्थी को देखते रह गए, क्योंकि यही तो विज्ञान कहता है कि जहां रोशनी नहीं होती वहां अंधकार होता है। आप भी अच्छे से जान लीजिए, जहां ईश्वर की अनुपस्थिति होगी वहीं पर दुख होगा, वहीं पर बुराई होगी, वहीं पर ईर्ष्या हो गई, वहीं पर घृणा होगी। ईश्वर की उपस्थिति हर जगह है। आपका विश्वास रहना चाहिए। जब भी आपका विश्वास कमजोर होता है तो ध्यान दीजिएगा, आपके जीवन में दुख आ जाते हैं। जब भी आप शंका करते हैं, आपके जीवन में दुर्घटना होती है, दुख आते हैं, क्योंकि आपको दुख पर ज्यादा विश्वास होता है, ईश्वर पर नहीं। यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखेंगे, शंका नहीं करेंगे, तो दुख कभी भी नहीं आएगा। आप कभी भी आजमा के देख लीजिएगा।
एक तरफ सुख है और एक तरफ दुख है। आप सुख पर विश्वास रखिए, सुख ईश्वर है, तो जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। आपके आसपास वही चीजें रहती हैं जिन पर आपको विश्वास रहता है। कोई और आकर के आपकी ऊर्जा खराब नहीं करता, कोई और आकर के आपको दुख नहीं देता, कोई आपकी बुराई नहीं करता, कोई आपको कष्ट नहीं देता। आप कष्ट लेते हैं, आप बुराई लेते हैं, आप दुख ग्रहण करते हैं। जिस दिन आपको ईश्वर पर विश्वास हो जाएगा, यकीन मानना, ये सारी चीजें आपसे दूर हो जाएंगी, आपके जीवन में सुख रहेगा। कोई आपकी बुराई करे तो मुस्कुरा दे, क्योंकि आपको अपने ईश्वर पर विश्वास है। आपको पता है कि आप अपने ईश्वर की नजर में बुरे नहीं हैं। जब आप अपने ईश्वर से बात करते हैं, ठाकुर जी से बात करते हैं, नित्य उनसे वार्तालाप करते हैं, अपनी पूरी दिनचर्या उनसे बताते हैं, अपने सारे मन की बातें उनसे करते हैं, तो इस दुनिया में चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको कभी घबराने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास करने की आवश्यकता है। और जिस दिन विश्वास हो जाएगा ना, डर दूर भाग जाएगा, घबराहट दूर भाग जाएगी। उसी प्रकार जिस प्रकार आप अंधेरे में एक दिया जलाते हैं तो रोशनी हो जाती है, बस ये दिया आपके भीतर है, इसे जागृत रखिए, इसे जलाए रखिए। इसमें जो घी डलता है वो आपके विश्वास का घी है। और ये जो दिया है ना, जो प्रकाश है, यही तो ईश्वर है, ये हम सबके भीतर है। और ये जब तक भीतर है तब तक हमारी सांसें चल रही हैं। ईश्वर पर विश्वास रखिए और इस दिए में विश्वास का घी डालते रहिए। अंधकार आपसे कोसों दूर रहेगा, जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।